नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धाष्टक, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अप्रैल 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि जो ग्रह है, ये रवि ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह रवि ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों से थोड़ा बहुत आपके जो शारीरिक व्याधियां हैं या फिर आपके जो स्वास्थ्य है उसमें थोड़े प्रॉब्लम आए थे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा था। तो जैसे ही ये रवि ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम आए थे वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही ये रवि ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी मायनों में बढ़ सकते हैं और आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। इसी कारण स्पेंडिंग के ऊपर, खर्चे के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आप जहाँ पर काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के लोग अगर आपसे कुछ लोन मांगते हैं तो ऐसी भी बातें आपके सामने आ सकती है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, यह ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। मंगल ग्रह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है क्योंकि यह आपके राशि का भाग्येश भी है और द्वितीयेश भी है या फिर धनेश भी है। तो वह चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और मिथुन राशि में वो भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 महीने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो काफ़ी अच्छा था, आपका घूमना फिरना भी काफ़ी हो रहा था और जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसमें और एक भी अच्छी बात हो सकती है कि अगर आप कहीं पर घर लेना चाहते हो खुद का, तो उसके संदर्भ में कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है। तो आपके जो घर के लोग होंगे या फिर अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है 14-15 तारीख के बाद। तो वहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, तो ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और दशम स्थान का दशमेश भी है, दशम स्थान का अधिपति भी है और यह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 6 तारीख के बाद यह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे ही आपकी 6 तारीख को आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा तो थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। हालांकि ये जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव स्ट्रेस होगा। मतलब कई दफ़ा हम क्या करते हैं कि कुछ नया करने के लिए स्वयं से कुछ अच्छी बातें या फिर अच्छी जो बातें होती है या फिर कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उस प्रकार का जो स्ट्रेस होगा वो आप में देखा जाएगा, जिसे पॉजिटिव स्ट्रेस भी कहा जाता है। थोड़ा बहुत आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कई महीनों में वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार शुक्र ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 11 तारीख के बाद यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यह शुक्र ग्रह आपका तृतीयेश भी है और अष्टमेश भी है। तो स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रॉब्लम आपको आई थी वो कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर भी रोक आ जाएगी। मतलब आपको किसी भी प्रकार के बड़े ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकम के संदर्भ में प्रत्यक्ष लाभ के बारे में यह जो शुक्र है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। कहीं ना कहीं से तो आपके पैसे की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी, ज़रूरत है वो पूरी होते हुए
नज़र आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वह आपके लाभ स्थान में भ्रमण कर रहा है, स्वयं के राशि में है और वो मार्गस्थ भी है, तो आपको पैसे के मामले में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके मित्र परिवार में जो भी आपसे बुजुर्ग है उनसे आपको अच्छी मदद या फिर सलाह मिल सकती है। राहु केतु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन इन दो ग्रहों के साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण ग्रह का किसी भी प्रकार का योग न होने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको इस महीने में नहीं मिलेंगे। तो ये थे ग्रह के परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे जो ग्रह योग होते हैं उसके परिणाम किस प्रकार से मिल सकते हैं। ग्रह योगों के परिणाम होते हैं वो 3-4 दिनों तक सीमित होते हैं, लेकिन वो परिणाम मिलते ज़रूर हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो स्पेंडिंग्स है, आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। यह जो ग्रह योग इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 8, 9 और 10 तारीख को। इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना, खर्चों पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। कोई बड़ी योजना पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसके संदर्भ में कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह आपको दिख सकते हैं, कुछ अड़चन आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार मंगल और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो गुरु है वह नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। इस योग का जो प्रभाव होगा वो 16, 17 और 18 तारीख को देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अगर तकरार हुई है तो आज के दिन वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके पहले अगर कोई लाभ आपके रुके हुए हैं तो वो अच्छे से पूरे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार रवि और बुध की युति भी होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। यह भी योग आपके लिए वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें उभर कर सामने आ सकती है, तो वहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। रवि और बुध की जो युति है इसका जो प्रभाव है वो 18, 19 और 20 तारीख को देखा जाएगा। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल की युति भी होने जा रही है 23 तारीख को, और यह युति आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है और इस योग का जो प्रभाव है वो 22, 23 और 24 तारीख को देखा जाएगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार खर्चे जो होंगे वो खर्चे भी किस प्रकार से हो रहे उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। बुध और हर्षल की युति होने जा रही है 24 तारीख को, और यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 23, 24 और 25 तारीख को। तो इस कालावधि के दरमियान आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर वैचारिक अड़चन भी हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और वो मतभेद काफ़ी मायने में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुध शुक्र की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में, और इसके साथ आपके लाभ स्थान का जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ और आपके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं और खर्चे आपके हो सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे जिसे हम कहते हैं कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था और आपको लगेगा भी कि जो खर्चे हैं वो अननेसेसरी हो रहे, आपके घर के जो लोग हैं उनके लिए हो रहे, लेकिन वो खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। तो इसका जो कालावधि है इस योग का वो होगा 24, 25 और 26 तारीख को। उसी प्रकार रवि और हर्षल की युति भी होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं और उसी प्रकार आपको आपके सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उसका भी अनुभव आपको इसके दरमियान आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर और आपकी जो मानसिकता है उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 12 तारीख को मेष राशि में है आपके द्वितीय भाव में, और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है, और पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी है। अमावस और पूर्णिमा के बारे में अगर कहा जाए तो इन 2 दिनों में चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हम ज़्यादा भावनावेश इमोशनल हो जाते हैं
और जब कोई इमोशनल हो जाता है तो अगर उस इमोशन में अगर वो कोई निर्णय लेता है तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, बड़ी कमिटमेंट नहीं करना, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या फिर ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन का रुख ही बदल जाए। तो इस महीने की जो अमावस्या है वो 12 तारीख को है, जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है। इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का अप्रैल 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने इसका अनुभव किस प्रकार से लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।